हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रामा @स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शास्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए अमित शाह के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। शास्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस और शास्त्र ऐप लॉन्च किया गया है। प्रभावी पुलिसिंग के लिए शास्त्र मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्ड को दिल्ली पुलिस की ई-बिट बुक के साथ भी जोड़ा गया है। शास्त्र ऐप दिन प्रतिदिन की यादृच्छिक जांच के दौरान किसी भी समय हथियार लाइसेंस धारकों की शक की पहचान करने में अधिकारियों को मात देने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2012 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर है 8.8%। आइए इसको समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप ने वित्त वर्ष 2012-2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर को संशोधित कर 8.8% रहने का अनुमान जताया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वित्त वर्ष 2012 की बात की गई है, लेकिन वित्त वर्ष 2012 के अंतर्गत 2021 और 22 है, जो कि ये प्रेजेंट में 2022 चल रहा है। पहले यह अनुमान 9.3% का था। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 5.8% बढ़ने का अनुमान है। महामारी पूर्व स्तरों को पार करने के लिए 2021-22 की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 8.4% की वृद्धि हुई है। हालांकि जुलाई से सितंबर की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछली तिमाही के 20.1% विस्तार की तुलना में धीमी थी। नेक्स्ट है, विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 19 फरवरी, 19 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2022 में वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया गया है। इस वर्ष यह आयोजन का 11वां संस्करण है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना है। पेंगोलिन की संख्या एशिया और अफ्रीका में तेजी से घट रही है। यह एकमात्र स्तनपायी है जो स्केल से ढका होता है। खुद को बचाने के लिए ये गेंदों की तरह अपने आप को घुमाते हैं। इनका नाम मलय शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो लुढ़कता हो, और ये दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाले स्तनपायी हैं, क्योंकि इनकी हड्डियां और इनके बॉडी पार्ट्स को बहुत ही ज़्यादा तस्करी होती है। नेक्स्ट है, करियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इस परामर्श 2022 का शुभारंभ ऑप्शन डी राजस्थान में किया गया है। करियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। इस वर्कशॉप में बीकानेर जिले के हजारों निजी और सरकारी स्कूलों और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। भारत में ये इस तरह की पहली घटना है जब किसी वर्कशॉप में 1 लाख से अधिक छात्रों ने कैरियर काउंसिल में भाग लिया है। परामर्श 2022, आइए जानते हैं कि ये परामर्श 2022 क्या है। परामर्श 2022 वर्कशॉप उद्योग अकादमिक अंतर को पाटने और छात्रों को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के प्रयास का एक विस्तार है, ताकि उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। सूचित इट मीन्स के उचित निर्णय लेने में हेल्प मिल सके।
नेक्स्ट है 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए बिल गेट्स को। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्हें यह पुरस्कार बिल एंड मेडिका गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष के रूप में मिला है। यह पुरस्कार उन्हें पोलियो उन्मूलन और पाकिस्तान में गरीबी को कम करने के लिए फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों के लिए समर्पित किया गया है। अगला है छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। छठवां अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 17 फरवरी से 18 फरवरी 2022 को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया, जिसमें अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के प्रमुखों ने भाग लिया है। इस बैठक की अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, सेनेगल के राष्ट्रपति और एयू के अध्यक्ष ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्षता किसने की है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको रिमाइंड करिएगा। इस शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने नए सिरे से साझेदारी के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की है। आइए जानते हैं शॉर्ट में ब्रुसेल्स के बारे में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स में डच और फ्रेंच दोनों ही भाषाएं बोली जाती हैं और ब्रुसेल्स की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। ऑप्शन ए 19 फरवरी। हर साल 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। साल 2022 योजना के शुभारंभ का 7वां वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। आइए जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। यह कार्ड मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करेगा ताकि किसान उपयुक्त उर्वरकों के साथ मिट्टी को पूरा कर सके और पैदावार बढ़ा सकें। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई है। यह किसानों को उनकी मिट्टी के बारे में जानकारी के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता के सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश प्रदान करता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के पद पर ऑप्शन सी चेतन घाटे को नियुक्त किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक पद पर चेतन घाटे को नियुक्त किया गया है। चेतन घाटे अजित मिश्रा का स्थान लेंगे। चेतन घाटे 2016 से 2020 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। 45 साल से कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 के महिला नोबेल मेमोरियल स्वर्ण पदक के विजेता भी हैं। वह वर्तमान में स्वानसी विश्वविद्यालय में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो फाइनेंस में अनुसंधान केंद्र के एक बाहरी सहयोगी भी हैं। आइए जानते हैं शॉर्ट में आर्थिक विकास संस्थान के बारे में। आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष तरुण दास हैं। आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक VKRV राव हैं और आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना 1952 में हुई थी और ये हैं चेतन घाटे। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया।
सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांतिपूर्ण और समृद्ध अस्तित्व के लिए एक अंतर्निहित सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम, क्योंकि थीम तो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इस 2022 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम रही है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश ऑप्शन बी नेपाल है। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। जीपीएस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तैयार करेगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। बढ़ते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला है, नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? तो नाथद्वारा वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म का प्रथम हिंदू अनुयायी कौन था? तो ये था बिरबल। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार किसे दिया जाएगा? तो ये कार्यभार दिया जाएगा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध शतरंज से है। रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट है, अशुद्ध रक्त हृदय तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है शिरा के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सेनेटिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? तो इस बीमारी का संबंध आँख से है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।